हे एवरीवन, वेलकम टू फॉरेंसिक पाठशाला। माय नेम इज़ निकिता एंड स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सपर्ट विटनेस एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एग्जामिनेशन इन चीफ, ठीक है, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड देन री एग्जामिनेशन। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपर्ट विटनेस की। एक्सपर्ट विटनेस, एक्सपर्ट विटनेस क्या होता है? ठीक है, कोई भी ऐसा पर्सन जो किसी पर्टिकुलर फील्ड में अपने एक्सपीरियंस, ठीक है, उसके स्किल्स, उसकी एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, ठीक है, इन सब की वजह से कोर्ट में उसका ओपिनियन मांगा जाता है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर फील्ड में उसका ओपिनियन मांगा जाता है, ठीक है, और उसे जज एक्सेप्ट करता है। ठीक है, उसके ओपिनियन को एक्सेप्ट करता है। मतलब कोई भी ऐसा पर्सन होता है, ठीक है, कोई भी एक पर्सन जो किसी पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट हो, ठीक है, किसी पर्टिकुलर फील्ड में क्या हो, एक्सपर्ट हो। ठीक है, एक्सपर्ट मतलब उसके पास प्रॉपर उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है, उस फील्ड में उसकी स्किल्स होनी चाहिए, स्किल्स, ठीक है, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से वो उस फील्ड में एक्सपर्ट होगा। और ठीक है, जब इस एक्सपर्ट का ओपिनियन लिया जाता है कोर्ट में, ठीक है, एंड एक्सेप्टेड बाय द जज, बाय द जजेस, जज, ठीक है, एंड एक्सेप्टेड बाय द जज। तो किसी भी ऐसे पर्सन का ओपिनियन, ठीक है, किसी पर्टिकुलर फील्ड में जो कि उसकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है, स्किल्स हैं, एजुकेशन उसके पास है, उस फील्ड में एक्सपीरियंस उसके पास है, तो उससे अगर उसका ओपिनियन मांगा जाता है, ठीक है, तो उसे कोर्ट में जज जो होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग लीगल प्रोसीडिंग्स। एंड इस पर्सन को क्या बोला जाता है? एक्सपर्ट विटनेस। ठीक है, अपना ओपिनियन देता है ये किसी पर्टिकुलर फील्ड पे, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं एक्सपर्ट विटनेस। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ। ठीक है, एग्जामिनेशन इन चीफ। सेकंड, क्रॉस एग्जामिनेशन। एंड थर्ड इज री एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये 3 टाइप का एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, किसी भी विटनेस का, कोई भी विटनेस जब कोर्ट में जाता है तो उसका ये 3 टाइप का एग्जामिनेशन होता है। और ये एग्जामिनेशन किस में बताया गया है? सेक्शन 137 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, सेक्शन 137 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, उसके अंदर बताया गया है एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन। उसके बाद आता है सेक्शन 138 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसके अंदर ये बताया गया है कि ऑर्डर क्या होगा इन तीनों एग्जामिनेशन का। ठीक है, कि यानी पहले कौन सा एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद कौन सा होगा और उसके बाद कौन सा होगा। ठीक है, तो ये ऑर्डर किस में बताया गया है? इन एग्जामिनेशन का जो ऑर्डर है, ठीक है, वो बताया गया है सेक्शन 138। ठीक है, 138 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, ऑर्डर बताया है सेक्शन 138 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। एंड इन तीनों एग्जामिनेशन को डिफाइन किया गया है सेक्शन 137 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, तो ये दोनों सेक्शंस याद रखने हैं कि किस में ऑर्डर बताया गया है एग्जामिनेशन का और किसके अंदर तीनों एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो पहला जो एग्जामिनेशन होता है वो कौन सा होता है? एग्जामिनेशन इन चीफ। सबसे पहले होता है एग्जामिनेशन इन चीफ,
देन क्रॉस एग्जामिनेशन एंड उसके बाद री एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये प्रॉपर ऑर्डर होता है जिसमें किसी भी विटनेस को एग्जामिन किया जाता है। ठीक है, अब ये बात आती है कि एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन होता क्या है। ठीक है, तो क्या होता है, देखो अगर हम सपोज करें यहाँ पे एक पार्टी है ए, ठीक है, एक पार्टी है ए एंड एक पार्टी है बी। ठीक है, उसके बाद हम एक विटनेस मान लेते हैं डब्ल्यू। ठीक है, डब्ल्यू क्या है, एक विटनेस है। ठीक है, अब अगर इस विटनेस को सपोज पार्टी ए ने कॉल किया है, ठीक है, इस विटनेस को बुलाया है ए ने। ठीक, तो ये जब ये वाली पार्टी यानी इसने बुलाया है और यही इसको एग्जामिन करेगी। ठीक है, ए ने बुलाया है और ए इसका एग्जामिन कर रही है, इसे इसका एग्जामिनेशन कर रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट एग्जामिनेशन, या फिर इसी को बोलते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट एग्जामिनेशन, डायरेक्ट एग्जामिनेशन या फिर एग्जामिनेशन इन चीफ, एग्जामिनेशन इन चीफ। ठीक है, उसके बाद जब एग्जामिनेशन जी के बाद जब ये अपोजिट पार्टी है, ठीक है, या एडवर्स पार्टी भी बोल सकते हैं, जब ये पार्टी इसका एग्जामिनेशन करेगी, ठीक है, जब ये पार्टी अपोजिट पार्टी इस विटनेस का एग्जामिनेशन करेगी, तो इसे क्या बोलेंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन। ठीक है, विटनेस को बुलाया किसने है, ए ने। ठीक है, जब ये ए इसका इसको एग्जामिन करेंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट या एग्जामिनेशन इन चीफ। ठीक है, जब अपोजिट पार्टी यानी बी इसका एग्जामिनेशन करेंगी तो उसको क्या बोलेंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन। ठीक है, उसके बाद आफ्टर क्रॉस एग्जामिनेशन अगर ये पार्टी चाहे, ठीक है, कि हम इससे दोबारा से एग्जामिन करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, जब सेकेंड टाइम इसका एग्जामिनेशन ये करेंगी क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद, तो इसे बोलेंगे री एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, री एग्जामिनेशन, मतलब दोबारा से एग्जामिन करना। ठीक है, तो डायरेक्ट या एग्जामिनेशन इन चीफ क्या हुआ कि एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम। ठीक है, बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम, तो उसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट एग्जामिनेशन, कि जिस पार्टी ने बुलाया वही अपने विटनेस को एग्जामिन कर रही है, तो उसको बोला जाता है डायरेक्ट एग्जामिनेशन या फिर एग्जामिनेशन इन चीफ। ठीक है, उसके बाद अगर एग्जामिनेशन ऑफ पार्टी बाय द एडवर्स पार्टी, ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय द एडवर्स पार्टी और अपोजिट पार्टी, तो उसको बोलते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। ठीक है, एंड आफ्टर क्रॉस एग्जामिनेशन अगर एग्जामिनेशन आफ्टर क्रॉस एग्जामिनेशन री एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम। ठीक है, क्या है री एग्जामिनेशन, तो ये तीन बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, डायरेक्ट एग्जामिनेशन या एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन। ठीक है, जिस पार्टी ने बुलाया वही अगर एग्जामिन करे तो डायरेक्ट एग्जामिनेशन, अपोजिट पार्टी अगर क्वेश्चनिंग करती है, ठीक है, एग्जामिन करती है, तो क्रॉस एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद, ठीक है, सेम पार्टी दोबारा से उसको एग्जामिन करती है तो री एग्जामिनेशन। ठीक है, अब क्या होता है कि डायरेक्ट एग्जामिनेशन के टाइम, ठीक है, जब डायरेक्ट एग्जामिनेशन होता है तो यहाँ पे लीडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। ठीक है, क्वेश्चन भी आता है इससे कई बार कि लीडिंग क्वेश्चंस जो होता है वो किस में पूछे जाते हैं और किस में नहीं पूछे जाते, इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होता है। ठीक है, तो क्रॉस एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चंस अलाउड होते हैं, लेकिन डायरेक्ट या एग्जामिनेशन इन चीफ में लीडिंग क्वेश्चंस अलाउड नहीं होते। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट एग्जामिनेशन में जो डायरेक्ट एग्जामिनेशन है या एग्जामिनेशन इन चीफ है, यहाँ पे लीडिंग क्वेश्चंस अलाउड नहीं होते। ठीक है, और जो क्रॉस एग्जामिनेशन है वहां पे लीडिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक
ठीक है। अब लीडिंग क्वेश्चन क्या होते हैं? लीडिंग क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका जवाब यस और नो में देना होता है, ठीक है, या तो हाँ या फिर ना, इससे ज़्यादा उसमें आंसर नहीं होता, सिर्फ यस और नो में आंसर किया जाता है लीडिंग क्वेश्चंस को। और लीडिंग क्वेश्चंस में जो एग्जामिनर होता है वो ऐसे क्वेश्चन की तरफ उसका ध्यान रहता है जिसकी उसको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, जो वो इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहता है उसके लिए वो पूछता है लीडिंग क्वेश्चंस, ठीक है। जो उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उस निकलवाने के लिए वो लीडिंग क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है, विटनेस से, ठीक है। इसमें एक डायरेक्ट एग्जामिनेशन में कंडीशन होती है कि अगर जो विटनेस है वो हॉस्टाइल विटनेस हो जाए, ठीक है, अगर जो विटनेस है वो हॉस्टाइल हो जाए, ठीक है, यहाँ पे आता है हॉस्टाइल विटनेस, कि अगर विटनेस हॉस्टाइल हो जाए तो लीडिंग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं डायरेक्ट एग्जामिनेशन ऑल्सो, ठीक है। डायरेक्ट एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चन कब पूछे जा सकते हैं? जब विटनेस हॉस्टाइल हो, या फिर इसको बोलते हैं एडवर्स विटनेस, ठीक है। हॉस्टाइल विटनेस या इसी को बोलते हैं एडवर्स विटनेस, ठीक है। हॉस्टाइल विटनेस या एडवर्स विटनेस, यानी कि नाम से ही समझ जा रहा है, एडवर्स यानी अपोजिट, ठीक है। क्या होगा कि जिस पार्टी ने, मान लो ए ने विटनेस को बुलाया, ठीक है, और वो उसने क्या किया, इन्हीं के खिलाफ, मतलब इन्हीं के अगेंस्ट वो अपने आंसर्स देने लगा कोर्ट में, ठीक है, इन्हीं के अगेंस्ट हो गया, तो अब इनको फिर परमिशन मिलेगी कि ये फिर इससे लीडिंग क्वेश्चंस पूछ सकें, ठीक है, क्योंकि वो तो इनके अगेंस्ट हो गया है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, अगर ये इनके, जिसने उस पार्टी ने बुलाया उसी के अगेंस्ट अगर विटनेस हो जाए, उनका खुद का विटनेस अगर उनके अगेंस्ट हो जाता है तो उस विटनेस को बोलते हैं हॉस्टाइल विटनेस या फिर एडवर्स विटनेस, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक, जिसमें हमने क्या पढ़ा, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा एक्सपर्ट विटनेस, ठीक है। एक्सपर्ट विटनेस क्या होता है? कोई भी ऐसा पर्सन होता है जिसका ओपिनियन मैटर करता है कोर्ट में, ठीक है, मतलब किसी पर्टिकुलर फील्ड में उसकी एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेशन, इनकी वजह से उससे ओपिनियन मांगा जाता है किसी पर्टिकुलर फील्ड पे, ठीक है, तो वो होता है एक्सपर्ट विटनेस। उसके बाद हमने डिस्कस किया सेक्शन 137 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसके अंदर बताया है एग्जामिनेशन इन चीफ, ठीक है, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन, ठीक है। एग्जामिनेशन इन चीफ क्या होता है? जब एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम, ठीक है, जिस पार्टी ने विटनेस को बुलाया है वो उसका एग्जामिनेशन करे तो उसको बोलते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ। उसके बाद नेक्स्ट है क्रॉस एग्जामिनेशन, ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस बाय द एडवर्स पार्टी और अपोजिट पार्टी, ठीक है, दूसरी पार्टी अगर विटनेस का एग्जामिन कर रही है, अपोजिट पार्टी अगर उसको एग्जामिन कर रही है तो उसको बोलते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन एंड देन री एग्जामिनेशन। री एग्जामिनेशन क्या होता है? जब क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद दोबारा से वो पार्टी एग्जामिन करती है अपने विटनेस को जिसने उसे बुलाया है तो उसको बोलते हैं री एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये तीनों एग्जामिनेशन हो गए, किसमें बताया गया है? सेक्शन 137 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है। इसके बाद आता है सेक्शन 138 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसमें इन एग्जामिनेशन का ऑर्डर बताया हुआ है, ठीक है, कि सबसे पहले होता है एग्जामिनेशन इन चीफ, उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन और उसके बाद होता है री एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये था आज का कॉन्सेप्ट। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।